तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और ये कहना मुश्किल है कि इस ऑपरेशन का अंजाम पाकिस्तान को कहां तक और कितना भुगतना पड़ेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, मदद की गुहार भी लगा रहा है, भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पहलगाम में जिस तरीके से बेसरन घाटी में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या आतंकियों ने की थी, उन आतंकियों को, उन आतंकी रहनुमाओं को भारत ने उनकी औकात दिखा दी है। और ये लेटर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां मसूद अजहर का ठिकाना जो था उसको भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इस हमले में, इस स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 लोग मसूद अजहर के गुट के जो सदस्य थे, आतंकी संगठन के जो सदस्य थे, वो मारे गए हैं। इसके बाद मसूद अजहर का ये रिएक्शन सामने आया है। उसने लिखा है कि मेरे परिवार के सदस्यों को जन्नत नसीब हुई है, अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा है और उसको इस बात का दुख भी है मसूद अजहर को कि वो इनमें शामिल क्यों नहीं था। हालांकि बताते चले कि और इस बीच बड़ी खबर, एनएसए डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बात की है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका, यूएई, सऊदी के एनएसए अजीत डोभाल ने बातचीत की है। रशिया, जापान, ब्रिटेन के एनएसए से भी बातचीत हुई है। लगातार भारत जो है उसका संपर्क विदेशों से भी बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जा रही है और भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत साफ तौर पर यह कह रहा है, प्रेस रिलीज में भी ये कहा गया कि भारत का जो एक्शन है वो केवल और केवल आतंक के खिलाफ है। इसमें किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तान की सेना को कोई नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है। फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी एक्शन, यानी जो एक्शन भारत ने लिया है उसका मकसद उसको और बढ़ावा देना नहीं था, केवल और केवल आतंक पर हमला था। और वहीं इसके बाद एनएसए डोभाल लगातार कई देशों के एनएसए से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी आरती तिवारी हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आरती, एनएसए डोभाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों के एनएसए से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है? निश्चित तौर पर शुरू से ही हम ऑपरेशन सिंदूर पर काम कर रहे हैं और लगातार अजीत डोभाल की निगरानी में, जहां लगातार एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी अरब समेत कई एनएसए से बातचीत की और उन्होंने सीधे तौर पर कैसे इस ऑपरेशन को शुरू किया, कैसे अंजाम दिया गया, सारी जानकारी साझा करते हुए ये साफ संदेश दे दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की है आतंक के खिलाफ। इस बातचीत के बाद क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि पहले भी जो अन्य देश हैं, चाहे अमेरिका की बात की जाए, चाहे रूस की बात की जाए, चाहे यूएई की बात की जाए, चाहे सऊदी की बात की जाए, ये सभी देश संयुक्त रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए नजर आए थे। वहीं अमेरिका की अगर बात की जाए तो ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यहाँ तक कहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने खत्म किया था बिल्कुल आतंकियों को, उसी तरीके से भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। नॉट टारगेट पर हमला किया गया, उसकी एक एक कैसे रूपरेखा तैयार की गई, उसकी कैसे रणनीति बनाई गई और इसको किस तरह से अंजाम दिया गया। एनएसए ने सीधे तौर पर कहा ये सिर्फ टीजर है, आगे और भी पिक्चर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से शहबाज सरकार से ये मांग की जा रही है कि हमें भी फ्री हैंड दिया जाए, उसी के तहत अब एक क्या एक्शन प्लान तैयार करना है, उस पर अब भारत आगे कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आरती, बड़ी बात यह भी है कि भारत ने जो कदम उठाया, जो स्ट्राइक की गई, वो भारत ने यह भी क्लियर किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि स्ट्राइक जो थी वो केवल और केवल आतंकवाद पे थी, पाकिस्तान पर नहीं थी, पाकिस्तान की सेना पर नहीं थी, आम नागरिकों पर नहीं थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट, बिल्कुल जिस प्रकार से वो लगातार बौखलाहट कर साफ संदेश है कि वो आतंक का एक अड्डा बन चुका है। जिस प्रकार से लगातार वो कहता हुआ नजर आ रहा था कि आतंकिस्तान अपने साफ मंसूबों को जाहिर कर रहा है, ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि उसूलों पर जहां आ जाएगी वहां भारत पक्का इलाज और पक्का सफाया करने के लिए तैयार है। आरती, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो लगातार आपको अपडेट्स बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपडेट्स, भारतीय सेना से जुड़े अपडेट्स। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये लेटर आतंकी मसूद अजहर का जो बौखलाया हुआ है, गमजदा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपनी जो आतंकी सोच है उसको भी साबित करता नजर आ रहा है। ये लेटर देखिए जिसमें उसने लिखा है, परिजनों की मौत पर अजहर की दुहाई आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि अल्लाह को सर्वशक्तिमान कहते हैं, अल्लाह सर्वशक्तिमान जीवित शहीदों के लिए मेरे परिवार के 10 सदस्यों को आज एक ही रात में अल्लाह ने जन्नत से नवाजा है। और ये लेटर जो है वो ये गवाही पेश कर रहा है कि आतंकियों की सोच जो है वो किस तरीके की है, आतंकवाद की जो सोच है वो किस तरीके की है। और बड़ी बात यही है कि आतंकियों की ये जो सोच है इसको भी मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। केवल आतंकवाद को, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने से आतंकवाद की जड़ें जो हैं वो खत्म नहीं हो सकती। ये तस्वीर से जाहिर है, इस लेटर से जाहिर है जो मसूद अजहर ने जारी किया है। मोदी ने मासूम बच्चों, 2 महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया। मसूद अजहर लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि काश उन 14 लोगों में जो मेरे लोग मारे गए उनमें मैं भी काश शामिल होता। हालांकि बताते चले कि जिस तरीके से मोदी सरकार का एक्शन जारी है, सेना की कार्रवाई जारी है, वो दिन दूर नहीं जब मसूद अजहर भी इसी लिस्ट में शामिल होता नजर आएगा। ये तय है कि आतंकवाद का सफाया जो है वो भारत करने के लिए पूर्णतः रेडी है, जड़ से खत्म किया जाएगा आतंकवाद। इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये लेटर आपको लगातार दिखा रहे हैं। मसूद अजहर ने अपने परिजनों की मौत पर क्या दुहाई पेश की है, इसकी बानगी देखिए। अपनी सोच, आतंकवाद की सोच मसूद अजहर इस लेटर के जरिए दिखा रहा है। बताते चले कि कल देर रात भारतीय सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के 9 ठिकानों को, 9 आतंकी ठिकानों को, जहां पर आतंकी फल फूल रहे थे, पनप रहे थे, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। और मसूद अजहर का ये लेटर देखिए जिसमें उसने लिखा कि हमारे प्यारे भाई मदीना और उनकी मां, 2 बच्चे, प्यारे साथी को मोदी ने मासूम बच्चों, 2 महिला और बुजुर्गों को निशाना बनाया। मैं चाहता हूं कि काश मैं 14 लोगों के इस भाग्यशाली समूह में शामिल हो पाता। आतंकी मसूद अजहर का ये लेटर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो आतंकी हैं वो इस वक्त खौफ के साए में हैं, डरे हुए हैं भारत के इस एक्शन के बाद। एक और जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी जो हैं वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। मसूद अजहर साफ तौर पर यह कह रहा है कि काश इस समूह में मैं भी शामिल होता, मुझे भी जन्नत नसीब होती। हालांकि आपको बताते चले कि भारत ने ठाना है कि सभी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना है और जल्द ही मसूद अजहर भी इस लिस्ट में शामिल होगा। ये तय है। जिस तरीके से भारत एक के बाद एक कठोर एक्शन ले रहा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उससे ये तो तय है कि आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, भारत सरकार उन्हें खोज कर निकालेगी। और खुद प्रधानमंत्री ऐसा कह चुके हैं कि कहीं भी छुपे हों आतंकी बचेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे आतंकी जमीन को, आतंकियों की जमीन को। और अब ये ऑपरेशन सिंदूर सेना का 22 अप्रैल को बेसरन घाटी में जो कुछ हुआ, 26 पर्यटकों को, जिनमें एक नेपाली शामिल था, जिस तरीके से आतंकियों ने मौत की नींद सुलाया, उसका बदला ले लिया देश के वीर सपूतों ने, देश के वीर जवानों ने। और आज एक सुर में पूरा देश इन सपूतों को नमन कर रहा है, सलामी दे रहा है, क्योंकि आज की सुबह भारत के लिए बेहद गौरवशाली सुबह रही। आज तड़के सुबह जो खबर सामने आई, देश के नींद खुलते ही उसने सभी देशवासियों का जो सीना है वो 56 इंच कर दिया है। लगातार आतंक के खिलाफ भारत सरकार का एक्शन जारी है, भारत की सेना का एक्शन जारी है। जो खुली छूट प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को दी। और ये तस्वीर देखिए, मुदस्सिर, ये वो आतंकी है जो इस हमले में मारा गया है। सेना ने इसके
ठिकानों को ढेर कर दिया। अब्दुल मलिक नाम का यह आतंकी, जिसको सेना ने ढेर किया अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। सिंदूर का बदला सेना ने लिया सिंदूर से। पाकिस्तान में हवाई हमले से कितनी तबाही मची है उसकी बानगी देखिए। जगह जगह केवल मलबे का ढेर है, चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा है। आतंकी भागते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मसूद अजहर, आतंकी मसूद अजहर ये कह रहा है कि काश मैं भी इस समूह में शामिल होता, वही भारत का उद्देश्य दुनिया के सामने है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाना है, जड़ से खत्म करना है, आतंकवाद की जड़ें हिलानी है। और ये करता हुआ भारत लगातार नजर आ रहा है। कल देर रात हुई एयर स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किस तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया है, ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही पेश कर रही हैं। और बताते चले कि तस्वीरों में जो खंडहर नजर आ रहा है, जो मलबा नजर आ रहा है, यहाँ पर कभी आतंकी जो हैं वो ट्रेनिंग लेते नजर आते थे। कभी आतंकी यहाँ पर प्लानिंग करते नजर आते थे कि अगला हमला कहाँ करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। लेकिन भारतीय सेना ने, भारत के वीर सपूतों ने कल देर रात बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए, संयुक्त सैन्य कार्रवाई करते हुए आतंकियों की जमीन खिसका दी है, मिट्टी में मिला दी है, जमींदोज कर दी है। धुआं धुआं पाकिस्तान में जगह जगह नजर आ रहा है। ताबूत में आतंकियों के शव जो है वो निकलने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा। पाकिस्तान में अस्पताल में लाइन लगी हुई है, बेड नहीं खाली है। आतंकी जो है उनका इलाज करा रहा है पाकिस्तान। एक तरफ जहां पाकिस्तान ये कहता नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, वहीं भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने असली चेहरा आ चुका है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है और ये कहता नजर आ रहा है कि उसे भी, पाकिस्तानी सेना ये मांग कर रही है अपनी सरकार से, शहबाज सरकार से, कि उन्हें भी खुली छूट दी जाए। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी प्रिया तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, भारत सरकार का एक्शन लगातार जारी है, सेना का एक्शन लगातार जारी है। कई ठिकानों को आतंकियों के मिट्टी में मिला दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जिस तरीके से देखा गया कल देर रात भारत की जो सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जो एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात भारत की जाए, भारत में हर तरफ देखा जा रहा है जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात सिक्योरिटी की जाए, देखा जा रहा है जितने भी पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान और भारत के सीमा से सटे जितने भी जिले हैं इस वक्त वहां पर हाई अलर्ट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर बात की जाए एयरपोर्ट्स की, तो जितने भी एयरपोर्ट्स है वहां की एयरलाइंस को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, उड़ाने को कैंसिल कर दिया गया है और 10 मई तक इन उड़ानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कई सरकारी जो कार्यालय है वहां पर ताले पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है साफ तौर पर पाकिस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है भारत की एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से जो इंडियन आर्मी है उसने अपनी जीत का परचम लहराया, पूरी भारत की जीत है। इसी के साथ तमाम जगह से जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल रही है इस बीच जश्न की। जी अदिति। प्रिया, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी जारी है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल बताना चाहेंगे अदिति कि इस वक्त लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात करें गृह मंत्रालय की तरफ से भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही बैठक चल रही है, लेकिन 2 बजे भी बैठक हुई, उसमें भी तमाम तरह की जो बातें हैं, बड़ी बातें सामने आई। क्योंकि जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ये बयान दिए गए थे कि पूरी तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है उस पर सवाल खड़े कर दिए और ये कहा गया कि जो भारत की सेना है उसने सिर्फ और सिर्फ जो मासूम लोग हैं पाकिस्तान के उनको मिटाने का काम किया है, जो वहां की मासूम बच्चियां थी उनको मिटाने का काम किया है। इस तरीके के बयानबाजी जो है देखी गई पाकिस्तान की तरफ से, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से बौखलाहट है ये पाकिस्तान की, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जब बैठक हुई उसमें साफ तौर पर ये बताया गया, जो हमारे सेना के प्रमुख की बैठक हुई उसमें भी साफ तौर पर ये बातें सामने आई कि जो सैटेलाइट थी
15 दिन का वक्त हालांकि जरूर लगा, लेकिन इन 15 वक्तों में जो मेन मुद्दा था वो ये था कि किस तरीके से पूरी अगर बात की जाए सैटेलाइट के माध्यम से कोशिश की गई थी, जो जांच की गई थी, कि इन्वेस्टिगेशन दी गई कि कौन से आतंकी हमले हैं, कहां पर इनके जो आतंकी ठिकाने, और उसके बाद ये 15 दिन की कार्रवाई के बाद ये बड़ी जो उपलब्धि हासिल हुई हमारी भारतीय सेना को। बिल्कुल ये इस प्रिया, तरह से बड़ी हुई। बात आप लेकिन- कह रही हैं, और जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जानकारी दी गई विदेश जी। सचिव के द्वारा कि 15 दिन हमने जो टाइम लिया वो इसीलिए लिया क्योंकि ये ऑपरेशन जो था फुली फोकस्ड था, हमारा टारगेट जो है वो क्लियर होना चाहिए था। जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, साफ तौर पर जाहिर है कि भारत जो है वो भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान एक तरफ डरा हुआ है, भयभीत है, बिलबिलाया हुआ है। दूसरी तरफ अगर आतंकियों की बात की जाए, मसूद अजहर जैसा आतंकी जो अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि काश इस हमले में मैं भी मारा गया होता। बिल्कुल अदिति, कहीं ना कहीं ये साफ है, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद देख रही हैं लगातार तस्वीरें जारी हैं, और रात से ही तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आ रही है। जो आतंकी ठिकाने थे उनको मिटाने का काम किया गया है। प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला सिंदूर से भारत के वीर सपूतों ने ले लिया है। कल देर रात एयर स्ट्राइक के जरिए संयुक्त ऑपरेशन भारतीय सेना का देखने को मिला। 9 ठिकानों को, 9 आतंकवादी ठिकानों को चिन्हित करके मिट्टी में भारत की सेना ने, भारत के वीर जवानों ने मिट्टी में मिला दिया है। और ये एक्शन, ये कार्रवाई जो है वो लगातार भारत की तरफ से जारी है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी जो है वो भारत ने कर ली है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के भीतर भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, आतंकी भयभीत हैं। देखना होगा कि भारत का अगला कदम अब क्या होता है और किस तरीके से आतंकियों की जो जमीन है, आतंकियों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में मिलती हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।